हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। मैं इस वीडियो में आप लोगों से मेरा फर्स्ट 2 वीक का एक्सपीरियंस इमरजेंसी मेडिसिन में इंटर्नशिप में क्या क्या हुआ था वो सब शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं एक्सपेक्टेशंस क्या कर रही थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ था सब चीज़। तो अगर आप लोगों को जानना है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जब मैं स्टार्टिंग में इंटर्नशिप जाने से पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि टाइमिंग्स क्या होती है, क्योंकि हर जगह हर एक डॉक्टर्स जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं सब लोग अलग अलग टाइमिंग्स बोलते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग सब का जानना था कि क्या सच में इतने इतने टाइम तक होता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स बोलते थे हम लोगों की 36 आवर ड्यूटी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 3 डेज कंटिन्यू होती है, कुछ लोग बोलते थे कि 12 आवर्स, कुछ लोग 6। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी मैं कि जानने के लिए कि सच में इतना टाइमिंग्स होता है कि क्या होता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि इसमें डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टिंग लगी हुई है। जैसे कि पहले मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो गैस, ये तो कॉमन सेंस जैसा है ना कि इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, तो वहाँ पे कभी पेशेंट आ सकते हैं। तो वहाँ पे 24 आवर्स की ड्यूटीज़ होती है, मतलब शिफ्टिंग ओवर मतलब शिफ्टिंग्स होती है। जो लोग दिन में कर रहे हैं, कोई लोग नाइट में कर रहे हैं, ऐसे शिफ्टिंग्स हो सकती है। बट ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट लीव्स वगैरह कुछ भी नहीं होती, क्योंकि कॉमन सेंस है। इमरजेंसी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया वीकेंड्स में, ऐसे वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसे था। तो और हाँ, जैसे कि मैं और एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। और एक था जैसे अनेस्थेशिया, जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग लगी हुई है। तो अनेस्थेशिया में ऐसे है कि वहाँ पे ओटीज पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो ओटीज होती है वो डे टाइम में 9 से 12 o'clock तक का वो लोग प्लान किया रहता है। तो उस टाइम पे हमारा बस वर्क रहता था, बाकी टाइम में हमारा कोई वर्क नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे हाफ डे की ड्यूटी हो गई थी। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में वो मैटर करता है कि हम कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो और एक चीज़ मुझे ये बताना है कि लोग बोलते 36 आवर की ड्यूटी, ये सब तो सच में इतने आवर्स की ड्यूटी होती है क्या? तो गाइस, हाँ होती है ड्यूटीज़। वो भी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में। जैसे कि एग्जांपल, हमारे डिपार्टमेंट साइड में ओबीजी जो है वहाँ पे 2 दिन फुल डे ओपीडी चलते हैं। इसका मतलब ये है कि संडे के दिन स्टार्ट होएगी तो मंडे के दो नाइट में ऐसे कुछ वो बंद होती है, फिर थर्सडे के दिन। तो उस टाइम पे हमारी कंटिन्यूस ड्यूटी होती है, वो आज का सुबह से लेके कल नेक्स्ट दिन की नाइट तक ऐसे। तो कंटिन्यू 36 आवर्स की, 24 आवर्स की ऐसे होती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन से दिन वो लोग ओपीडी अपना अपना प्लान किए हुए हैं। तो फिर और मेरा क्या था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो मेरा 2 वीक का था। उसमें मुझे पहले वीक में मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था, क्योंकि पहले ही पोस्टिंग मेरी पहले ही टाइम से ही मेरी नाइट लग गई थी, जो थी मेरी नाइट के 6 o'clock से सुबह के 9 o'clock तक। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये रमज़ान का मंथ था, तो मैं 7 o'clock को अप्रॉक्स जाती थी, जो मैं इफ्तियार वगैरह करके तब तक जो डे ड्यूटी की थी, जिसका था 9 से लेके 6 तक, वो 1 आवर एक्स्ट्रा करती थी मेरे लिए। तो मैं 7 o'clock से जाके फिर उससे हम लोग चेंज होते थे, अपना अपना ड्यूटी चेंज कर लेते। तो ऐसे हम लोग को करना होता है वहाँ पे। और तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस इमरजेंसी में कैसे था, मतलब अच्छा था, बुरा था, कैसे था। तो गाइस, एक्सपीरियंस ऐसे था मेरा कि जब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जो चीज़ें देख रही थी, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था मैं मूवी में देख रही थी, वो चीज़ें मेरे सामने लाइव चल रही है। एग्जाम्पल मैं बता दी, जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, आरटीए हो गया, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ किसी का, वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, जब उसको ला रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह डाले हुए रहते हैं। और एक सिस्टर रहती है, वो उनको मतलब पेशेंट को ऐसे आम्बू बैग से मतलब वेंटिलेशन देने का कोशिश करते रहते हैं, और एक साइड से इंजेक्शन डालते रहते हैं। तो मतलब पूरा मूवी सीन लग रहा था मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम, मतलब जब एक्सपीरियंस मेरा ये सब था। और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का आ गया तो तुरंत वो लोग सीपीआर देते हैं, और ये सब। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैं जो सोची नहीं थी कि ऐसे भी होता है, क्योंकि हम लोग मूवीज़ में जो देखते हैं हमें लगता है कि वो फेक है ऐसा, बट नहीं, रियलिटी में हम लोग सामने जब चीज़ें देखते हैं बहुत डिफरेंट लगता है। जैसे कि पेशेंट अगर वेंटिलेशन पे रहता है तो उसका मास्क लगाए रहते हैं, तो जैसे उसका मास्क हट जाता है ना, मतलब वो कभी कुछ हाथ वाथ हिला रहा है कुछ भी हो, तो वो अपना मास्क को हटा देता है, तो तुरंत उसका सैचुरेशन जो होता है वो तुरंत ड्रॉप होने लगता है। और वो हम सारा मॉनिटर में देखते रहते ड्रॉप हो रहा है ये सब। तो बहुत मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो मुझे ये सब लग रही थी। और जैसे कि पेशेंट कुछ आया, मतलब उसकी ऑलरेडी डेड हो गई है घर में, रास्ते में जो भी है, तो हम लोग उसकी तुरंत आने के टाइम पे ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी में फ्लैट लेन आ जाता है, और पेशेंट को तुम सीपीआर दे रहे हो तो वहाँ पे हार्ट रेट वेव्स वगैरह दिख रहे हैं। सीपीआर तुम स्टॉप कर रहे हो तो स्ट्रेट लेन आ जा रही है। फिर एड्रेनलिन देते हैं, फर्स्ट आईवी देते हैं, फिर से सीपीआर करते फिर देते हैं। तो सारी चीज़ें लाइव चल रही थी। इवन जो हम लोग
कॉलेज में पढ़े रहते हैं, CPR देते हैं, तो ये सब साइकिल चलती हैं, तो वो सब सारा सामने चल रहा था। तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा था और बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था, मतलब जो हम सोचे नहीं थे। और उसमें ऐसे होता ना मूवीज़ वगैरह में, वही जो मास्क मैं बताई थी, मास्क कोई आता है विलन, उसका मास्क हटा देता है तो उसका सांस लेने में दिक्कत होती है, तो रियल में सच में ये सब होता है। तो ये सब मुझे बहुत डिफरेंट लगा था और अच्छा लगा था। और तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, मतलब अच्छा लगा था। जो मूवी टाइप में जो मैं चीज़ें सोची हुई थी वो सब रियल में हुई थी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो गैस दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इंटर्न्स का आखिर काम क्या होता है। तो गैस वो भी डिपेंड करता है कि हम कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेन काम इंटर्न्स का जो था वो था पेशेंट जैसे तुरंत आ रहा, हम उसकी वाइटल्स को चेक करना होता था और हम लोग को उस जो पेशेंट की जो बीमारी है उसके रिस्पेक्टिव पीजीज को इन्फॉर्म करना होता था। तो ये हमारा काम था वहाँ पे। और एक दूसरा काम हमारा ये था कि जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं, जैसे कि RTA हो गया या फिर पॉइजन केस हो गया, तो जो MLC केसेस जो होते हैं वो सबको वहाँ पे एक बुक रहती थी, वहाँ पे उस बुक में हम लोग को नोट करना होता था। लाइक पेशेंट को कब एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने लोग थे, कौन किसको मारा, कहाँ पे वो थे। जैसे कि अभी दूसरा केस बताती हूँ, जैसे कंजम्पशन ऑफ पॉइजन, रैट का पॉइजन खा लिया कुछ भी, तो कब खाया, क्यों खाया, किस टाइम पे खाया, ये सब हमें उसमें लिखना होता था। तो ये सब चीज़ें हमारी सेकेंड काम है, मतलब जो सेकेंड हम लोग को ये सब करना होता है। थर्ड और एक जो है वो है कि पेशेंट जब आता है ना उसकी हम लोग को हिस्ट्री सारी लिखनी होती है। जैसे वार्ड में पेशेंट शिफ्ट हुआ रहता है तो किस वजह से शिफ्ट हुआ है ये सब। तो पीजीज जो हैं वो पेशेंट को देखने के बाद हमें बोल देते हैं कि इस पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट की इसको कंसर्न चाहिए या फिर ओपिनियन चाहिए, उनको रेफर कर दो। तो हमें एक फॉर्म होता था, उस फॉर्म को हमें सारा फिल करना होता था वहाँ पे। और इमरजेंसी में पेशेंट आता था तो उस पेशेंट का वाइटल्स वगैरह चेक करने के बाद IV लाइन्स वगैरह ये सब लगाना होता था ना। तो वो सब हम लोग पहले से ही, जब PG आने से पहले ही हम लोग को ये सारा सेट करके रखना होता था कि जैसे PG से लोग आए और तुरंत वो बोलते हैं कि ये वाला इंजेक्शन दो, ये वाला, तो जो IV लेंस वगैरह लगाए रहते हैं वो सब हम लोग को सिस्टर्स वगैरह को जल्दी बोल के करवाना होता है। तो ये सब हमारा काम रहता था वहाँ पे। और दूसरा कि वार्ड में PG साहब बोल के चले आते थे कि तुम लोग को इस पेशेंट का ये वाले रिपोर्ट्स कलेक्ट करना है, ये सैंपल भेजना है। तो वो सब हमें करना होता था, सारा सैंपल वगैरह कलेक्ट करके रिपोर्ट्स भेज के। अगर रिपोर्ट नहीं आए हो तो हमें जाना पड़ता था लैब, जाके वहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके लाना पड़ता था। और वो लोग हमें ABG सैंपल्स वगैरह लेने बोलते तो वो भी लेके हम लोग को रिपोर्ट्स वगैरह लाके बस PGs को देना होता था। तो ये सब हमारा काम होता था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पोस्टिंग हेक्टिक होती है कि नहीं। तो गाइस जो मैं इमरजेंसी में की थी वहाँ पे कुछ दिन हेक्टिक होता था, कुछ दिन नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा दिन हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो नाइट शिफ्ट जो मेरी रहती थी वहाँ पे थोड़ा हेक्टिक उतना नहीं लगता था, बट डे में जो था वो रियली हेक्टिक था। हेक्टिक इन द सेंस कि 5 सेकेंड भी टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए, तो इस तरीके से हेक्टिक हमें फील हुआ था वहाँ पे। और गैस ये और एक चीज़ है कि टाइमिंग्स, जैसे कि मेरा पहला वीक नाइट था, नेक्स्ट वीक से मेरा डे था, तो हमें कैसे शिफ्ट करना है, ऐसे नहीं है कि पूरा नाइट करने के बाद मैं पूरा डे कर रही हूँ 24 ऐसे नहीं होता था। नाइट में करने के बाद मैं नेक्स्ट डे 2 o'clock तक कर ली तो मेरा डे विथ नाइट कंप्लीट हो जाता था। फिर 2 से दूसरे लोग हमारा टेक ओवर कर लेते। तो ऐसे हमें एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट को जब शिफ्ट करना होता है तब वो शिफ्ट का हाफ ही करना होता है, पूरा दिन का नहीं। जैसे कि 6 तक करना होता है जो वो मैं 2 तक ही कंप्लीट कर देती हूँ, तो ऐसे होता है। तो एक टाइमिंग का एक था। और गैस ये भी क्वेश्चन है कि लीव्स कितने मिलती हैं। तो वो भी ऐसे है ना कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में हमारे 1.5 मंथ्स पर 2 लीव CLs होते हैं जो कैजुअल लीव हम लोग ले सकते हैं, और कुछ कुछ में लीव्स नहीं होती है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट संडे हॉलीडेज रहते हैं और कुछ में नहीं। तो लीव्स का ऐसे है, बट ये है कि कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है। जैसे कि मैं 15 डेज मेरा कंटिन्यू ड्यूटी था, फिर मेरा एनेस्थेसिया का ड्यूटी था, स्टार्ट हुआ है अभी एनेस्थेसिया कल ही से। तो आज मेरा लीव है क्योंकि आज फेस्टिवल है युगादि, तो ऐसे लीव हो जाता है कभी तो कभी नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग पोस्टिंग लगी हुई है हमारे और काम कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि सीनियर्स का बिहेवियर हमारे साथ कैसे रहता है, सिस्टर्स का बिहेवियर कैसे रहता। तो वैसे जो PGs हमारे साथ जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में थी वो लोग बहुत अच्छे थे और बहुत हेल्पफुल थे, बहुत स्वीट उनका नेचर था और बहुत कुछ वो हम लोग को सिखाए थे, अच्छे से बताते हैं। और सिस्टर्स वगैरह भी बहुत अच्छी इज्जत करते हैं, ऐसे नहीं है कि हमेशा वो बदतमीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सी नर्स है, कैसी है। तो जब मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मेरे साथ अच्छा ही था। तो पेशेंट्स वगैरह से भी बहुत अच्छे से इज्जत मिलती है और सिस्टर्स वगैरह भी मैं डॉक्टर ऐसे बोलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब वो लोग डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं हम लोगों को ये सब, तो अच्छा फील होता है वहाँ पे। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की पोस्टिंग में मैं क्या क्या सीखी थी। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी तो मैं
यहाँ पे ये सब सीखी कि वही केस हिस्ट्री वगैरह कैसे लेना है और कैसे कहाँ पे क्या चीज़ फील करनी है वो एक सीखी, और दूसरा फॉलिस कैथेटर राइल्स कैथेटर कैसे डालते हैं वो सीखी, और एक एबीजी सैंपल्स लेना, जो हम लोग सारा ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो सब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। और ऐसे नहीं है कि पीजीज हम लोग को दिखा रहे हैं कि तुम लोग ऐसे इंसर्ट करो, ऐसे ऐसे नहीं दिखाते वो लोग, हमें बस वो मुँह से गाइड करते रहते हैं और हमें ऑन स्पॉट करना होता है वो। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस था, अच्छा है। मतलब वो पेशेंट को हमें दे देते हैं कि तुम लोग करो, तो हम लोग करते रहते, वो लोग हमें वॉच करते हैं, तो ऐसा होता है। बाकी हम लोग गलती करते हैं तो वो डांटते वजह से कुछ भी नहीं है, बस बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बस ऐसे होता। तो ऐसे मैं प्रैक्टिकल तो इतना सीखी हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत था, मतलब हेक्टिक था, बट नॉर्मल तो मैं बोल नहीं सकती, हेक्टिक ही था, बट सीखने को बहुत अच्छा मिला। और मैं कैसे फील कर रही थी उस टाइम पे, तो गाइस जो टीचर्स वगैरह बोलते हैं ना कि जब इंटर्नशिप में हम लोग होते हैं टाइम बिल्कुल नहीं मिलता हम अपने आप को, ये सब तो वो सच है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना जब एफएमजी एग्ज़ाम की वगैरह की, उस टाइम की लाइफ थोड़ी पीसफुल लगती है कंपेयर टू इंटर्नशिप की, क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा हम लोग को फिजिकली और मेंटली भी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि तुरंत कुछ होता ना तो तुरंत वो हमें बोल देते हैं, तो सारा लिखना पड़ना, तो हम लोग को इंटर्नशिप में डबल लगता है चीज़ें हर एक को। बट हमें जब हम लोग एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा पास कुछ भी नहीं है, सारा क्लियर रहता है कि हमने इस टाइम पे ये पढ़ाई करना है, इस टाइम पे ये। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती है ना, तो यहाँ की फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है और बहुत अलग होती है। तो जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है ना कि हम भी इंटर्नशिप करें, ये सब तो अच्छा है, करें आप लोग भी, बट जो फेज़ में आप लोग हो ना उस चीज़ को भी एंजॉय करो, क्योंकि मैं खुद ही वो चीज़ फील करती हूँ, वो कितनी पीसफुल लाइफ थी, ऐसे मतलब कुछ भी टेंशन नहीं, ये सब। तो इस वाले में बहुत टेंशन्स टाइप की मुझे फीलिंग लगी थी। और ऐसे होता है कि नाइट में हम लोग प्लान करके सोते थे उसमें कि सुबह हमें ये करना, तो तुरंत सो जाते थे, फिर सुबह उठ के तुरंत पढ़ने पड़ जाते थे, वो अलग प्लान्ड स्ट्रक्चर था। बट यहाँ ऐसे होता है ना, पेशेंट को कुछ हम लोग इमरजेंसी कुछ ज़्यादा खून देख लिया, कुछ भी ब्लड देख लिया या फिर कुछ भी, तो नाइट में हमारे दिमाग में बस वही चीज़ रिपीट होती रहती है। जैसे कि एग्जाम के टाइम पे वो उस टाइम पे हमें ऐसा होता था कि दिन में हमें कल ये पढ़ना है, वो प्लान आता था, हम सो जाते थे। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता, नाइट में कई पेशेंट के हमारे हाथ ही डेथ हो गई थी, हम सीपीआर कर रहे हैं, पेशेंट नहीं बच पाया, तो वो माइंड में चलते रहता और नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जो नाइट शिफ्टिंग रहती थी मेरी, तो मैं बहुत टाइम तक सो ही नहीं पाती थी, फिर नेक्स्ट डे मेरा कंटिन्यू ड्यूटी रहता था, तो बहुत हेक्टिक लगा था मुझे। तो ये चीज़ें होती है, जो वो टाइम पीसफुल लगता है, बट वो चीज़ भी आप एंजॉय करो, और ये भी अच्छे से अगर एंजॉय करके कर रहे हो तो अच्छा ही लगता है। तो बस मेरा ये मिक्स ऑल फीलिंग था, इतना ही मेरा फुल एक्सपीरियंस। और मैं आप लोगों को और क्या मैं न्यू न्यू चीज़ें सीखी ये सब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।